अभी के समीकरण ऐसे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसमें यूरोपियन यूनियन के रिश्ते पाकिस्तान और चीन के साथ बदतर होते जा रहे हैं, क्योंकि हाल ही में ईयू ने यह कहा था कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो पाकिस्तान को जो जीएसपी का दर्जा दिया हुआ है उसे छीन लिया जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान के लिए बहुत ही नुकसानदायक सिद्ध होगा। और यहाँ मजे की बात तो यह रही कि ईयू ने पिछले साल दिसंबर में चीन और ईयू के बीच में एक इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट साइन होना था, लेकिन यूरोपीय प्रतिबंध, मानवाधिकारों के उल्लंघन और चीन के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के कारण इस एग्रीमेंट को ही रद्द कर दिया गया। और इन्हीं सब के बीच यूरोपियन यूनियन ने एक नया साझेदार ढूंढ लिया है और वो है भारत। और ऐसा लग रहा है कि अमेरिका भी इससे काफी खुश नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ जो बाइडेन ये चाहते हैं कि चीन के खिलाफ भारत मजबूती के साथ खड़ा रहे। यहाँ हम आपको बता दें कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच 8 वर्षों से रुकी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर दोबारा बातचीत शुरू हो गई है। और इस समझौते के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, कनेक्टिविटी एवं एनर्जी और ट्रांसपोर्टेशन आदि क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए बातचीत हुई है, जिससे भारत को अरबों डॉलर का फायदा होगा। और यहाँ 8 सालों के बाद भारत मजबूत स्थिति में आता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहीं चीन के साथ यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की डील करने वाला था, पर चीन के वही गैर जिम्मेदारान व्यवहार के चलते ये डील हुई नहीं। और इसी के चलते चीन को यहाँ बड़ा सदमा लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये चीन के लिए बड़ा झटका है। साथ ही साथ चीन की BRI की भी कमर टूटेगी और अरबों डॉलर का नुकसान होगा वो अलग। और साथ ही साथ यहाँ यूरोपियन यूनियन और भारत के साथ आते ही चीन के विस्तारवाद पर भी ब्रेक लग सकती है। यहाँ हम आपको बता दें कि भारत और यूरोपियन यूनियन मिलकर एशिया, यूरोप और अफ्रीका के कई सारे देशों में इन प्रोजेक्ट्स को अंजाम देंगे, जिससे चीन जो कर्ज जाल में गरीब देशों को फंसाने में लगा हुआ था उस पर रोक लगेगी। और इससे भारत की पहुंच उन देशों तक बढ़ेगी जहां चीन पहले अपना दबदबा कायम किए हुए था। हम आपको बता दें कि भारत ने लगातार चीन को आर्थिक, रणनीतिक और सैन्य मोर्चे पर भी कड़ी टक्कर दी है। और हाल ही में भारत ने सैकड़ों चीनी ऐप्स को भी बंद कर दिया है और साथ ही साथ कई सेक्टरों में चीनी निवेश को भी ब्लॉक कर दिया है, जिससे चीन उभर भी नहीं पाया था। और भारत और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर एक और बार चीन पर कर दिया है। यहाँ यूरोपियन देश ये समझ चुके हैं कि अगर चीन को मौका मिलेगा तो वो पूरी दुनिया को ही अपने प्रोजेक्ट्स और कर्ज जाल में फंसा लेगा, जिसका तोड़ जल्द से जल्द निकालना ही है। और उसका एकमात्र हल है भारत के साथ उनकी साझेदारी, जिससे भारत और यूरोपियन यूनियन मिलकर दुनिया के देशों में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को डेवलप करेंगे और चीन की पहुंच को दुनिया में आधे से आधा कर देंगे।